नमस्ते दोस्तों। अभी अभी हम दीमक पर जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। यह ऑर्डर आइसोप्टेरा की फैमिली टर्मिटिडी का सदस्य है। इसको साइंटिफिकली ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, माइक्रोटर्मिस ओबेसस, कैप्रोटर्मिस ओबेसस या कैप्रोटर्मिस फ्लेचेरी, यूटर्मिस नेमी वॉक कई नामों से वैज्ञानिक लोग जानते हैं। इसका अन्य नाम दीमक, पंजाबी में सेंक, गुजराती में दीमक, उदई, राजस्थानी में उदई, बंगाली में ओई, ओली, असमी में बागा पारुआ, ओरिया में ओई, मराठी में वाल्वी या वालवाई, तमिल में करायन, तेलुगु में चेदा, पूर्व मलयालम में चीतल, कन्नड़ में गेडालू, हुलू, संस्कृत में काष्ठहारिका या लकड़ी खाने वाला या काष्ठहारिका, उपाजी हावका, पहाड़ी बनाने वाला, दीम एवं पंखी आदि नामों से इन्हें जानते हैं। यह एग लेइंग मशीन या अंडा देने वाली मशीन के रूप में यह कीट विज्ञान में नाम से जाना जाता है। होस्ट मैटर में अगर चर्चा करें तो दीमक एक पॉलीफेगस सामाजिक एवं बहुरूपित पॉलीमॉर्फिक कीट है। ये दो प्रकार का भोजन कर सकती है, लकड़ी या लकड़ी के बने पदार्थ से एवं दूसरे कॉलोनी के दूसरे सदस्यों द्वारा तैयार भोजन से। पहला लक्षण प्रायः कमेरी वर्कर तथा दूसरा निम्न अवस्था में देखने को मिलता है। गेहूँ, गन्ना, कपास, मूंगफली, बैगन, मिर्च, आम, अमरूद, नींबू, अनार इत्यादि के साथ सभी हरी एवं सूखी वनस्पति जिसमें सेलुलोज होता है को खाते हैं तथा साथ ही भंडारण में भी इनका आक्रमण देखा जाता है। सड़े गले वनस्पतियों और जैविक पदार्थ, घासें, जीवित या मृत तथा निर्जीव लकड़ी एवं फसलें आदि को ये आसानी से चट कर जाते हैं। ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज पाचक प्रोटोजोआ के अतिरिक्त इनके आहार नाल में कवक, बैक्टीरिया तथा स्पाइरोकीट भी मिलते हैं जो कि सेलुलोज को पचाने में मददगार होते हैं। दीमक द्वारा सर्वाधिक नुकसान दरवाजों को अंदर खाकर किया जाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन में दीमक को साधारण तौर पर सफ़ेद चींटी या वाइट एंट भी कहते हैं, जबकि चींटी एवं दीमक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। चींटी ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में आती है और दीमक ऑर्डर आइसोप्टेरा में तथा चींटी में वक्ष उदर के बीच में एक पेटियोल की तरह का संरचना पाया जाता है, जबकि वाइट एंट दीमक में इस तरह की कोई संरचना नहीं मिलती है। दीमकों को रहन सहन एवं स्वभाव के आधार पर दो स्पष्ट श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। एक वे जो मिट्टी में जमीन के ऊपर मिट्टी के टीला, मोल्ड या दीमकोला टर्मेटेरियम बनाकर रहते हैं और दूसरे वे जो जमीन के नीचे रहते हैं। इनमें से भारत में 100 जातियाँ पाई जाती हैं। ये प्रायः रात्रिचर या नॉकटर्नल होती हैं और अंधेरे में सक्रिय रहती हैं। यह दो प्रकार के प्रकाश से दूर फोटो नेगेटिव रहती हैं। ओडोंटोटर्मिस बड़े बड़े टर्मेटेरियम बनाती है जिनमें प्रति टर्मेटेरियम या दीमकोला सदस्यों की संख्या लगभग 4500 से लेकर के 10,000 तक होती है। दीमक के मुखांग काटने चबाने वाले मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं। सैनिक में मैंडिबुल्स बड़े होते हैं। शरीर कोमल, रंग पीताभी श्वेत, कृमि से लेकर गहरे बादामी जैसा होता है। सपंखीय दीमकों में संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। सैनिकों तथा श्रमिक दीमकों में प्रायः अनुपस्थित होते हैं। एंटीनी छोटी, सीधी, मुक्ताकार या मोनली फॉर्म की तथा इनमें खंडों की संख्या 30 तक पाई जाती है। सिर के क्लाइपियस प्लेट पर एक मध्य रेखा होती है। रक्षात्मक कार्य हेतु सभी सदस्यों में अग्र उदर के अंदर एक गोलाकार ग्रंथि
या फ्रंटल ग्लैंड होती है जो दूधिया तरल पदार्थ निकालती है। अग्र तथा पश्च पंख जो है आकार, आकृति तथा सिरा विन्यास में समान होते हैं। पंख गिरने के स्थान पर आधारित या ह्यूमरल सूचर होता है। पंख गिरने के बाद के बचे ठूंठ को स्केल्स नाम से जानते हैं। इनमें जो डैमेजिंग स्टेज डीएस या क्षति की अवस्था की बात करें तो तीनों अवस्थाओं में शिशु तथा वयस्क, श्रमित या यूं कहें निम्फ एंड एडल्ट वर्कर्स जो नुकसान करने वाली अवस्थाएं दिखाई देती हैं। छत की प्रकृति एवं आर्थिक महत्व की हम जब चर्चा करें तो दीमक, कच्चा गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। दीमक खेतों, बागों, घरों एवं गोदामों में पूरे वर्ष सक्रिय रहती है। दीमकों के निम्फ एवं श्रमिक दोनों के ही काटने चबाने वाले मुखांग होते हैं जो पौधों एवं सेलुलोज द्वारा बनी सभी वस्तुओं को अपार क्षति करते हैं। दीमकों के रहने से जमीन पीली हो जाती है, पोली हो जाती है, जिससे बड़े बड़े पेड़ आसानी से हवा के चलते गिर जाते हैं। इनके क्षति के जड़ों में जड़ कवक या बैक्टीरिया के अन्य रोग, रूट रॉट, फंगस भी लग जाते हैं। इनके द्वारा क्षति का अनुमान 5 से 35% तक हो जाती है। भारत में इनके द्वारा कृषि फसलों को 23 से 28 करोड़ रुपए की क्षति प्रति वर्ष तक देखी जाती है। गेहूं को 60%, नारियल को 20%, मूंगफली को 8 से 24%, गन्ने को 33%, अंकुरित गन्ने के बोए टुकड़े को 40 से 60%, पूर्ण विकसित मूल गन्ना को 5 से 6 पूड़ियाँ खाकर खोखला कर डालती है। जब लाइफ हिस्ट्री की थोड़ी संक्षेप में चर्चा करें हम तो एग्स लेड बाय फीमेल नियर अबाउट 300 to 40,000 तक प्रतिदिन, एक दिन में 40,000 तक की संख्या फीमेल के द्वारा दी जाती है अंडे की। अंडा जो है 10 से 28 दिन में निम्फ में कन्वर्ट होता है। 4 से 10 इंस्टार्स तक पाया जाता है निम्फ में। निम्फ एडल्ट बनने में 180 से 365 दिन तक का समय ले लेता है। एक जनरेशन पाया जाता है। 30 से 60 दिन का इनका सर्वाइवल पीरियड एडल्ट का दिखाई पड़ता है। वैसे इसमें जो मनुष्य को विभिन्न प्रकार का नुकसान इन कीटों के द्वारा होता है, जिसमें कि ये सेलुलोज पर यह आधारित होती है। यह सेलुलोज मृत एवं सजीव वनस्पति से ही प्राप्त होता है। इनके द्वारा किताबों, फर्नीचर, काष्ठ का सामान एवं अनाज फसलें नष्ट की जाती हैं। तो इस तरह से अंडा जो होता है इसके लाइफ साइकिल में वर्षा के शुरू होते ही पंखधारी नर एवं मादा मैथुन उड़ान भरते हैं। मैथुनोपरांत ही इनके पंख टूटकर गिर जाते हैं एवं दोनों नर मादा जमीन पर गिरकर वहीं पर कई फीट नीचे जाकर घर बनाती हैं। यही क्रमशः राजा और रानी में परिवर्तित हो जाते हैं। जो इसमें कास्ट की बात करें तो कास्ट में इनमें 4 प्रकार के प्रभेद खास करके देखे जाते हैं। छोटे बंध श्रमिक या स्मॉल स्टेराइल वर्कर्स ये कास्ट का सेवन करते हैं और लार्वी एवं अन्य प्रभेदों को आहार प्रदान करते हैं। दूसरे वे होते हैं प्रतिस्थापित जनन प्रभेद। ये लैंगिक रूप से परिपक्व एवं नर तथा मादा हैं जो निम्न अवस्था में रहते हैं। राजा या रानी की मृत्यु होने पर इनका स्थान इन्हीं में से किसी एक के द्वारा ले लिया जाता है। दीर्घपंखीय या प्रथम जनन जीव वे होते हैं जो लैंगिक रूप से परिपक्व नर एवं मादा जीव हैं। प्रत्येक कॉलोनी में केवल एक राजा एवं एक रानी होती है। बद्धक श्रमिक या स्टेराइल वर्कर्स इनका सिर बड़ा तथा मैंडिबल शक्तिशाली होते हैं। ये राजा, रानी एवं कॉलोनी की रक्षा ही विशेष रूप से ये करते हैं। कॉलोनी के सदस्यों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। श्रमिक, सैनिक एवं जननीय प्रभेदों को भोजन प्रदान करते हैं तथा इनके मुख एवं मलाशय से कुछ प्रकार के स्राव ग्रहण करते हैं। ये स्राव निम्फ के जननीय प्रभेदों में विकास को रोकने में ही मददगार होता है। दीमक में बसंत के अंत या ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में सपंख नर एवं मादा प्रभेद कॉलोनी से निकलकर उड़ते हैं तथा कुछ समय पश्चात पंख गिर जाते हैं तथा ये भूमि पर अपना मैथुन या कॉपुलेशन करते हैं। मैथुन के बाद प्रत्येक जोड़ा कॉलोनी बनाता है
और अपनी कॉलोनी का ये शाही जोड़ा बनते हैं। मादा अपने अंडे नई कॉलोनी में देती है तथा प्रथम अंडों की स्वयं रक्षा करती है। अंडों से निकले निम्फ को रानी दीमक अपनी लार में मिले पदार्थों का भोजन देती है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के बाद यह निम्फ राजा एवं रानी की देखभाल करते हैं। अब रानी व राजा केवल जनन कार्य करती हैं। कॉलोनी के प्रारंभिक कुछ बार के अंडों से निकले समस्त राजा केवल जनन कार्य करते हैं। कॉलोनी के प्रारंभिक कुछ बार के अंडों से निकले समस्त निम्फ पंख विहीन श्रमिक सैनिक तथा प्रतिस्थापित जननीय दीमकों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनमें जो राजा होता है आकार में सपंखी से भी बड़ा होता है तथा पंख विहीन होता है। एक दीमकोला में इसकी संख्या एक ही होती है। यह केवल रानी के साथ समय समय पर मैथुन करने का कार्य करता है। जो क्वीन होती है रानी सबसे बड़ी सदस्य होती है। उसके पंख नहीं होते तथा सिर वक्ष में 3 जोड़ी टांगें होती हैं जो शाही कक्ष या रॉयल चैम्बर में रहती हैं। राजा एवं रानी को शाही भोजन ही खाने को मिलता है। रानी का कार्य अंडे देकर परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाना ही है। इसे अंडा देने की मशीन भी या एग लेइंग मशीन नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्रबंधन की बात करें तो गहरी जुताई समय समय पर करें। गोबर खेत में न डालें। खेत के आसपास खरपतवारों को नष्ट कर सफाई रखना चाहिए एवं पादप अवशेषों को निकालकर बाहर करते रहना चाहिए। खेत की जुताई के पूर्व ठूठों को जला देना चाहिए। सड़े गोबर को ही खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। गोबर खेत में नहीं डालें। फसल बोने के पूर्व अगर हम 10% BHC डस्ट या 5% हेप्टाक्लोर या 5% क्लोरोडेन को मिलाएं तो इस कीट को इस कीट से बचाया जा सकता है खेत को। जैविक प्राकृतिक शत्रु एवं शाकीय विधियों में अरंडी की खली 50 kg अथवा नीम की खली 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जमीन में लगाएं। दूसरा, नीम के पत्ते 2 क्विंटल या नीम की निबोली 50 किलोग्राम कूटकर कंपोस्ट पीट में डालकर सड़ाएं तथा तैयार 5 टन खाद को 1 हेक्टेयर खेत में मिलाएं। इनमें ड्रैगन फ्लाई, रॉबर फ्लाइज, LED के जो हैं मस्किट फ्लाइज, मेढक, छिपकली, अनेक पक्षी जैसे कि तीतर है, बटेर है, कौआ है, गिद्ध है आदि, लोमड़ी, भालू, कीट भक्षी, चमगादड़, स्केलिया अंट ईटर दीमकों को खाते हैं एवं इनको मारते हैं। कुछ आदिम जातियां मनुष्य की दीमक की रानी को खोदकर बड़े चाव से खाती हैं जिससे इनका नियंत्रण होता रहता है। इनके जो केमिकल कंट्रोल के लिए खड़ी फसल के समय पर सिंचाई वाले पानी में 3 से 5 लीटर हेप्टाक्लोर 20 EC या गामा BHC को मिलाना चाहिए। दूसरा, जिन वृक्षों में दीमक लगी हुई है 0.03% हेप्टाक्लोर 20 EC या 0.03% गामा BHC 20 EC के घोल को प्रति वृक्ष 5 से 10 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इस तरह से ये हम छोटी सी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित थे दीमक या व्हाइट एंट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।